ऑफ जीएस। सो दोस्तों, अभी तक जो है हम लोगों ने पार्ट 2 तक टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज के सेशन में हम और 70 क्वेश्चंस देखेंगे। और आज का जो सेशन होगा ये बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूँ कि मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी है। आप लोग जो है टोटल 80 क्वेश्चंस वहाँ पर है, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, द स्कीम ऑफ विद्या पाटन इन त्रिपुरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य। और ये कब शुरू हुआ था? 1937 को, ठीक है, 1937 को। तो द स्कीम ऑफ विद्या पाटन इन त्रिपुरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य, कब? 1937, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तिपाईमुख डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो तिपाईमुख डैम ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मणिपुर, ठीक है। और ये मणिपुर की कौन सी नदी के ऊपर है? बरक रिवर, ठीक है, बरक रिवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द हाइस्ट पीक इन मेघालय प्लाटू, तो मेघालय की जो हाइस्ट पीक का नाम क्या है? ये भी सबको मालूम होगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलोंग पीक, ठीक है। मेघालय का जो हाइस्ट पीक कौन सा है? शिलोंग पीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेयर इज़ उमानंद टेम्पल इन नॉर्थ ईस्ट, तो उमानंद टेम्पल नॉर्थ ईस्ट पर कहाँ पर है? ये भी सबको मालूम होगा। आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी पे उमानंद टेम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीरशी फॉल्स आर इन, तो टीरशी फॉल्स जो है ये नॉर्थ ईस्ट पर कहाँ पर है? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मेघालय। और मेघालय में ही जो है नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादातर फॉल्स जो है वो मेघालय पर ही है, और इम्पॉर्टेंट फॉल्स भी मेघालय पर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फोक डांस ऑफ मेघालय। अभी मेघालय का यहाँ पे फोक डांस कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नोंगक्रेम, ठीक है। अगर ऑप्शन बी की बात करें लावनी, तो ये महाराष्ट्र का फोक डांस है, ठीक है, लावनी जो है महाराष्ट्र का फोक डांस है। और ऑप्शन सी की अगर बात करें छाऊ, तो ये 3 स्टेट का फोक डांस है। एक है आपका उड़ीसा, उसके बाद झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 3 स्टेट का जो है फोक डांस है छाऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द हाइस्ट पीक ऑफ मणिपुर, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है माउंट तेनिपू, ठीक है, ऑप्शन बी, माउंट तेनिपू। अगर ऑप्शन बी ना देके आपको ऑप्शन ए देता है तो ए को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि कभी कभी माउंट ए दे देता है ऑप्शन में। तो आपका यहाँ पे जो मोर करेक्ट आंसर है वो है माउंट तेनिपू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेंगपुई इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ, तो फेंगपुई इसका ये जो फेंगपुई है एक कौन सी स्टेट का हाइस्ट पीक है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी, मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द हाइस्ट पीक ऑफ सिक्किम। अभी सिक्किम का हाइस्ट पीक का नाम क्या है? सिक्किम का हाइस्ट पीक जो है माउंट कांचनजुंगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे माउंट कांचनजुंगा। लेकिन कहीं कहीं माउंट ये जो सीनियोल छू ये भी आंसर देता है कहीं कहीं, ठीक है। तो अगर आपका जो करेक्ट आंसर है वो तो माउंट कांचनजुंगा है, लेकिन अगर ऑप्शन में कांचनजुंगा ना देकर माउंट सीनियोल छू देता है तो आपको सी मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, माउंट कांचनजुंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेयर इज़ बरक वैली प्लेन लोकेटेड, तो बरक वैली प्लेन कहाँ पर है? ऑप्शन ए, आसम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट रिवर इन एशिया, तो नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें कौन सा रिवर जो है पूरा एशिया का क्लीनेस्ट रिवर है? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डौकी रिवर, एंड ऑप्शन सी, उमगट रिवर, ठीक है। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, क्योंकि दोनों जो रिवर है एक ही रिवर है, दो नाम है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो है दोनों ही ऑप्शन में दे दिया, ताकि दोनों ही नाम जो आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी एक देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है। तो उमंगट जो है रिवर ये भी करेक्ट है, डौकी रिवर ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज क्रैम मीन इन द लोकल खासी लैंग्वेज, ये जो क्रैम इसका मतलब क्या है खासी लैंग्वेज में? ये क्रैम वर्ड का मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी एरियाज आर एसटी, तो जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज है मेघालय का, तो उसमें एसटी के लिए कितना रिजर्व है, ठीक है। तो एसटी के लिए यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 55। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द खासी नेम और लोकल नेम ऑफ एलिफेंट फॉल्स,
एलिफेंट फॉल्स, ठीक है। तो एलिफेंट फॉल्स का जो लोकल नेम या फिर खासी नेम क्या है? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, का खैद लाई पटंग खुशियो, क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which lake is known as पांग सजर नांगिल, ए मैन मेड हिस्टोरिकल लेक इन मेघालय? तो मेघालय पर एक हिस्टोरिकल मैन मेड लेक है जो पांग सजर नांगिल नाम से जाना जाता है। तो उसका असली नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, थारलस्किन लेक, ठीक है, थारलस्किन लेक। नेक्स्ट, Which tree had been used in the making of लिविंग रूट ब्रिजेस इन मेघालय? तो लिविंग रूट जो ब्रिजेस जो है मेघालय पर है, ये सबको मालूम होगा, लेकिन ये कौन सी इसको बनाने में कौन सी ट्री का यूज़ किया जाता है? तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, फाइकस इलास्टिका ट्री, फाइकस इलास्टिका ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, Which lake is known as बरापानी? Which lake is known as बरापानी? तो बरापानी नाम से कौन सा जो लेक है यहाँ पे जाना जाता है? तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, उमियम लेक, ठीक है, उमियम लेक। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ असम बिफोर दिसपुर? तो दिसपुर से पहले असम का कैपिटल कहाँ पर था? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शिलोंग, ठीक है। दिसपुर से पहले असम का कैपिटल जो है शिलोंग पर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? तो आपको ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 99 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले नागा, उसके बाद मिकिर, फिर खासी, फिर गारो, ठीक है। नेक्स्ट, दम्पा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो दम्पा टाइगर रिजर्व ये कौन सी स्टेट के अंदर है? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मिजोरम, ठीक है। दम्पा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 3 टायर सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट? अभी इसमें 3 टायर सिस्टम नहीं है, कौन सी स्टेट के अंदर? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नागालैंड, ऑप्शन डी, मिजोरम, साथ में मेघालय, ठीक है, साथ में मेघालय। तो टोटल 3 स्टेट है यहाँ पे जहाँ पर जो आपका 3 टायर सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, ठीक है। ये पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, बिहू इज़ ए फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी टाइम्स? तो बिहू जो है एक फेमस फेस्टिवल है आसाम का, तो वह कितना बार जो है सेलिब्रेट किया जाता है एक साल के अंदर? तो एक साल के अंदर ये जो है टोटल 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आपका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, थ्राइस। और इसका ये जो 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है, इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि रोंगली बिहू, कोंगली बिहू एंड भोगाली बिहू। तो रोंगली बिहू जो है वो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, कोंगली बिहू अक्टूबर एंड भोगाली बिहू जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन व्हिच रिवर द तुइरियल डैम इज़ लोकेटेड? ऑन व्हिच रिवर द तुइरियल डैम इज़ लोकेटेड? तुइरियल डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शुनाई रिवर, ठीक है, शुनाई रिवर। नेक्स्ट, व्हिच रिवर ऑफ नागालैंड इज़ ऑल्सो नोन एज द रिवर ऑफ सॉल्ट? तो नागालैंड के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है द रिवर ऑफ सॉल्ट। तो इसका असली नाम क्या है? ठीक है, आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मिकी रिवर, ठीक है, मिकी रिवर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन त्रिपुरा? तो त्रिपुरा में सिविल सर्विस फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1915, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज द पैराडाइज ऑफ द बोटानिस्ट? ये सबको मालूम होगा, अंदर से भी ये कोई भी लगा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच रिवर डिवाइड्स गारो हिल्स इनटू 2 पार्ट्स? अभी गारो हिल जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहाँ पे कौन सा रिवर? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सिमसंग रिवर, ठीक है, सिमसंग रिवर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच बॉलीवुड पर्सनालिटी हैज़ बिकम द ऑफिशियल ब्रांड ऑफ एम्बेसडर ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम का जो है ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बना है कौन सा? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, AR रहमान, ठीक है, AR रहमान। चलिए अगला देखते हैं। बाई व्हिच अमेंडमेंट सिक्किम बिकम ए फुल स्टेट ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, 35th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 35th अमेंडमेंट। 36th अमेंडमेंट ये भी सिक्किम के ही रिलेटेड है, ठीक है। 49 का जो है ये 1984 में हुआ था, ठीक है, ये भी त्रिपुरा से ही रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशकपा तुमयन
सिसेकपा तुमेन इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई व्हिच कम्युनिटी। ये जो सिसेकपा तुमेन है ये कौन सा जो है कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लिम्बू, ठीक है, लिम्बू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोइलास मानसरोवर यात्रा इज अंडरटेकन बाय व्हिच रोड इन सिक्किम। कोइलास मानसरोवर यात्रा इज अंडरटेकन बाय व्हिच रोड इन सिक्किम। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए नाथुला पास, ठीक है, नाथुला पास। चलिए नेक्स्ट। व्हिच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल प्रोविजन फॉर सिक्किम। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 137F, ठीक है। अभी अगर बात करें 137A का तो यहाँ पे आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात एंड महाराष्ट्र के प्रोविजंस लिखा गया है। आपका यदि बात करें 371C का ये मणिपुर के रिलेटेड है और 371D का ये आंध्र प्रदेश के रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लार्ज कार्डमम, ठीक है, लार्ज कार्डमम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश परशुराम कुंड इज़ लोकेटेड। तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है परशुराम कुंड है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए लोहित डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लोहित डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट। द फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट। द फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी नागालैंड, नागालैंड पर है, ठीक है। नेक्स्ट। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ। तो पहले ये आंसर कीजिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ पर मनाया जाता है। ये नागालैंड पर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दिसंबर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। व्हिच इज़ द मोस्ट फॉलोड रिलीजियन इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन जो है कौन सा होगा आपका आंसर, ऑप्शन ए क्रिश्चियनिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज अरुणाचल प्रदेश सेपरेटेड फ्रॉम आसम। अभी अरुणाचल प्रदेश आसम से कब डिवाइड हुआ था। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1972, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज अरुणाचल प्रदेश सेपरेटेड फ्रॉम आसम, आंसर क्या है 1972, ठीक है। नेक्स्ट। द तोरगिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द। तोरगिया फेस्टिवल यहाँ पे कौन सा कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए मोनपा, ठीक है, मोनपा, मोनपा कम्युनिटी के द्वारा तोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज़ ओनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अभी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जीरो वैली, ठीक है, ऑप्शन बी जीरो वैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईटा फोर्ट एट अरुणाचल प्रदेश वॉज बिल्ड बाई। वी ईटा फोर्ट अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो कौन सा किंग जो बनाया था। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, चुटिया किंग्स, चुटिया किंग्स। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस फॉर्म्स द टाई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार। तो यहाँ पे कौन सा माउंटेन पास जो है एक टाई जंक्शन बनाता है इंडिया चाइना एंड म्यांमार का। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी दीफू पास, ठीक है, दीफू पास। नेक्स्ट 84, ठीक है, 1984। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन अरुणाचल प्रदेश इज़। अभी अरुणाचल प्रदेश पे सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा कौन सा, ठीक है, ऑप्शन ए नीशी, ठीक है, नीशी। नेक्स्ट। माउंटेन बिटवीन द सियांग रिवर एंड द नुआदिहिंग रिवर इज़ क्लासिफाइड एज। तो सियांग रिवर एंड नुआदिहिंग की रिवर के बीच जो माउंटेन है तो उसका नाम क्या है। उसका नाम है ए मिशमी हिल्स, ठीक है, मिशमी हिल्स। लेकिन ये जो मिशमी हिल्स है ये जो हैंगद्वान शन अब देख रहे हो इसका ही एक पार्ट है। तो ऑप्शन में चाहे मिशमी हिल हो या फिर हैंगद्वान शन हो, कोई भी एक ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको कोई एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों ही नाम को आपको याद करना होगा, मिशमी हिल्स एंड हैंगद्वान हिल्स, ठीक है, मिशमी हिल्स एंड हैंगद्वान हिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज प्रेजेंट इन द नागालैंड। अभी ये जो लेक्स आप देख रहे हो इसमें से नागालैंड पर कौन सा लेक्स है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी एंड ई, ठीक है, शिलोई लेक एंड लाचम लेक। और ये एक्चुअली नागालैंड का ओनली लेक है, नागालैंड में बस एक ही लेक है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक शिलोई लेक हो या फिर लाचम लेक हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट। व्हिच सिटी इज़ नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ आसाम। तो आसाम में कौन सा जो सिटी है ऑयल सिटी नाम से जाना जाता है।
तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डिगबॉय। ठीक है, व्हिच सिटी इज़ नोन एज द ओल्ड सिटी ऑफ आसाम? डिगबॉय। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच वन इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर? अब ये मणिपुर का क्लासिकल डांस कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन ए, रास लीला। ठीक है, मणिपुर का क्लासिकल डांस का नाम क्या है? रास लीला। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। यहाँ पे स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, संगाई। ठीक है, इसको कभी कभी ब्रो एंटलर डियर भी कहते हैं, तो ऑप्शन पे आपको ये नाम भी दिया जा सकता है, ब्रो एंटलर डियर, तो दोनों ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का जो स्टेट एनिमल क्या है? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मिथुन। ठीक है, अभी वन हॉर्न राइनो ये कौन सा स्टेट का स्टेट एनिमल है? ये आपका आसाम का स्टेट एनिमल है। ठीक है, और जो फायरेज लेंगोर है ये कौन से स्टेट का है? ये त्रिपुरा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश का जो है स्टेट एनिमल क्या है? ऑप्शन ए, मिथुन। ठीक है, मिथुन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिसमैच इन द स्टेट सिंबल ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो सही नहीं है? अगर पहला का देखें, स्टेट एनिमल, यहाँ पे सारा जो चीज़ें सिक्किम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो सिक्किम का जो स्टेट एनिमल है रेड पांडा, सही है। स्टेट बर्ड, सिक्किम का जो स्टेट बर्ड है ब्लड फेजेंट, ये भी सही है। सिक्किम का जो स्टेट ट्री है रोडोडेंड्रन, ये भी सही है। सिक्किम का स्टेट फ्लावर फॉक्स टेल ऑर्किड, ये गलत है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो फॉक्स टेल ऑर्किड है ये आसम का जो है स्टेट फ्लावर है, नॉट सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट उदयपुर व्हिच टेम्पल वाज सेट अप बाय कल्याण माणिक्य। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गोपीनाथ टेम्पल। ठीक है, गोपीनाथ टेम्पल। नेक्स्ट, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ अगरतला वाज बिल्ट अंडर व्हिच किंग टेन्यूर। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो कौन से राजा के समय काल में बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, महाराजा राधा किशोर माणिक्य। ठीक है, राधा किशोर माणिक्य। नेक्स्ट, अगरतला म्यूनसिपैलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बिरचंद्र माणिक्य इन, अभी ये सबको मालूम होगा, ऑप्शन सी 1871। ठीक है, 1871। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द पियोनर फॉर राइटिंग द कॉकबोरोक लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है सर, हु वाज द पियोनर फॉर राइटिंग द कॉकबोरोक लैंग्वेज। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राधा मोहन ठाकुर, राधा मोहन ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट फर्स्ट कॉकबोरोक ग्रामर बुक दैट इज कॉकबोरोक नामा। तो कॉकबोरोक नामा किसने लिखा था? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, राधा मोहन ठाकुर, ये भी राधा मोहन ठाकुर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर रिलेटेड टू भुवनेश्वरी टेम्पल। अभी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बुक लिखा था जहाँ पे भुवनेश्वरी टेम्पल का जिक्र किया गया था। ठीक है, ये कौन सा बुक था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, विसर्जन। नेक्स्ट, हु टूक द स्टेप टू एब्लिश द सती सिस्टम इन त्रिपुरा। तो यहाँ पे कौन सा राजा जो है सती सिस्टम को एब्लिश किया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बीरचंद्र माणिक्य। ठीक है, बीरचंद्र माणिक्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सती सिस्टम वाज एब्लिश्ड इन त्रिपुरा। सती सिस्टम कब एब्लिश्ड किया गया था? ऑप्शन ए, 1989। 1989 को सती सिस्टम एब्लिश किया गया था। किसने किया था? बीरचंद्र माणिक्य। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन स्लेवरी सिस्टम वाज एब्लिश्ड इन त्रिपुरा। अभी स्लेवरी सिस्टम कब एब्लिश्ड किया गया था? 141। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1874। ठीक है, सो व्हेन स्लेवरी सिस्टम वाज एब्लिश्ड इन त्रिपुरा, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1874। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन त्रिपुरा। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेटराइट। अभी कहीं कहीं आपको एसिडिक भी अगर दिखे, एसिडिक भी अगर दिखे तो ए भी सही आंसर होगा। ठीक है, तो एसिडिक हो, लेटराइट हो, वो मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छैराव डांस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कम्युनिटी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लुशाई कम्युनिटी। छैराव डांस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कम्युनिटी। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लुशाई कम्युनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, हाई हैक डांस इज एसोसिएटेड विथ। आपका आंसर होगा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर कहे तो आंसर ऑप्शन डी, हालाम कम्युनिटी। लेकिन कभी कभी आपको मालसम कम्युनिटी जो है ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर डी है तो डी करेक्ट, अगर ए है तो ए भी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ त्रिपुरा? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ट्राइब ऑफ त्रिपुरा इज़ कॉल्ड द वॉरियर कम्युनिटी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो 146 आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, जमातिया। व्हिच टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वॉरियर कम्युनिटी? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जमातिया। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म इन त्रिपुरा? तो फर्स्ट आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 147। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात, ये जो रूपांतर वो कब लॉन्च किया गया था? 1995 को। ठीक है, 1995 को। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द फर्स्ट इलेक्शन इन अगरतला म्यूनसिपैलिटी वाज हेल्ड? कब हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 नवंबर 1951। ठीक है, 5 नवंबर 1951। व्हेन द अगरतला वुमेंस कॉलेज वाज सेटअप? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1965। त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज भी 1965 को ही जो है सेटअप किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द अगरतला वीर विक्रम इवनिंग कॉलेज वाज सेटअप? देखिए, अगर वीर विक्रम कॉलेज की बात किया जाए तो 1947 आंसर है। ठीक है, और यदि आपको इवनिंग कॉलेज की बात किया जाए तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1969। ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, टोटल 150 क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है।